हेलो एवरीवन। मैं उज्जवल स्वागत करता हूं आप लोगों का एसडी के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। पिछले बुधवार को एक रिपोर्ट आई थी यूएस कोर्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन मिस्टर गौतम अडानी को ब्राइबरी और फ्रॉड के केस में एक रिपोर्ट तैयार करी। उस रिपोर्ट में पूरे 58 पेजेस थे, 58 पेज थे, जिसमें कोर्ट ने बताया कि किस तरीके से अडानी ग्रुप ने बाहर विदेशों के बैंक से या फिर उनकी इंडस्ट्री से पैसे लेके इंडिया में उसे ब्राइब की तरह यूज़ किया। ठीक है, रिश्वत के तरह यूज़ किया इंडियन ऑफिशियल्स के लिए। सीधी सी बात है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, या फिर जो गौतम अडानी का पूरा ग्रुप है, उन्होंने पैसे उठाए $265 मिलियन। कितने? $265 मिलियन उठाए, ताकि वो यहाँ पे उसे रिश्वत की तरह यूज कर सकें और दे सकें इंडियन ऑफिशियल्स को, ताकि उन्हें टेंडर मिल सके एक इंडियन पावर प्लांट का। ठीक है, यहाँ पे वो क्या लगाना चाहते थे, इंडिया में एक पावर प्लांट लगाना चाहते थे। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात है। ठीक है, जो बातें रिपोर्ट में लिखी हुई हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। जो पहली बात थी, एक बार फिर से, कि $265 मिलियन का उन पे क्या लगा है, ब्राइबरी का केस है। उन्होंने फ्रॉड किया है, ऐसा यूएस रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने बैंक से और जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनसे पैसे लिए हैं और उसे ब्राइब की तरह यूज करना चाहा है। सिर्फ किस लिए? ताकि उन्हें टेंडर मिल सके इंडिया में, किसका? पावर प्लांट का। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं। जो हमारे पास पावर आती है, ये जो लाइट आती है, ठीक है, ये दो चीजों से आती है। एक होते हैं जो लाइट बनाते हैं और एक होते हैं जो लाइट हमें प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, या फिर इसे लाइट का वर्ड यूज ना करके पावर वर्ड का यूज करें, कि एक होते हैं जो पावर प्रोड्यूस करते हैं और एक होते हैं जो पावर हमारे पास तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो अडानी ग्रुप है, ठीक है, ये पावर प्रोड्यूस करने में आते हैं। किस में आते हैं? जो पावर प्रोड्यूस करते हैं, जो अडानी पावर लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, उसमें ही ये क्या करते हैं, इनका एक प्रोजेक्ट है या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं कई राज्यों में भारत के, जिसमें क्या करते हैं ये उस पावर अपनी कंपनी के अंदर इंडिया को पावर देते हैं। ठीक है, पावर मैन्युफैक्चर देते हैं और जो लोग हमारे पास तक पावर पहुंचाते हैं उनको ये लोग देते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? तो इसी पावर का टेंडर लेने के लिए, ठीक, इसी किसका, इसी चीज का टेंडर लेने के लिए अडानी ने रिश्वत ली है, ऐसा यूएस कोर्ट का मानना है। ठीक, इसके बदले खाली अडानी जी नहीं, उनके नेफ्यू और 7 लोग और, उनका नाम आया है, जिसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी यूएस कोर्ट ने जारी किया है। या फिर उनका कहना है कि एक बार वो विजिट कर सकते हैं या फिर उनको करना होगा यूएस कोर्ट के अंदर, ताकि इस सारे मामले को सुलझाया जा सके। ठीक है, अब यूएस कोर्ट ने एक बात और कही कि ये जो आप ये जो अडानी ये पावर प्लांट पाना चाहते हैं, ये 12 गीगावाट का पावर प्लांट है। ठीक है, जिससे करीब करीब अगले 10 सालों में 2 बिलियन की कमाई होने वाली है। किसको? अडानी ग्रुप को। किसको? अडानी ग्रुप को पूरे 2 बिलियन की कमाई होने वाली है। इसी वजह से उन्होंने 265 मिलियन का क्या लिया है, लोन उठाया है, या लोन कह सकते हैं, या फिर पैसे लिए हैं बाहर के बैंकों या फिर कंपनीज से। दूसरी बात, यूएस कोर्ट का कहना है कि जो यूएस में इन्वेस्टर्स हैं अडानी ग्रुप के, उनके साथ भी धोखाधड़ी की हुई है। ठीक है, अडानी ग्रुप के द्वारा उनके साथ भी धोखाधड़ी करी गई है। उन्होंने क्या किया है, पैसे उठाए हैं वहां से भी, लेकिन उसके बदले में उन्हें सही से शेयर या फिर जितना भी उनका परसेंटेज था वो पूरी तरीके से नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात ये है जो अभी तक इस रिपोर्ट में था। ठीक है, बाकी 58 पेजेस थे, पूरे डिटेल में उन्होंने लिख के भेजा है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अब इन सब के पीछे जितने भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, अडानी ग्रुप को गिराया जा रहा है, या फिर बार बार जैसे जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी पूरे $100 बिलियन का अंबानी ग्रुप को नुकसान हुआ था। ठीक है, और ये $100 बिलियन बहुत इफेक्ट डालता है देश की इकोनॉमी में। ठीक है, अब जो यूएस है, ये मतलब सीधी सी बात है, इंडिया गिरो कर रहा है, इंडिया बढ़ रहा है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है इस समय पे। तो जो यूएस है, ऐसा अगर हम कहें कि इसके पीछे की जो राजनीति है, ठीक है, या पॉलिटिक्स है, वो ये भी हो सकती है कि यूएस बार बार जानबूझ के ऐसा इंडिया के बिजनेसमैन जो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं, इंडिया को इकोनॉमी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता कर रहे हैं, उनको बार बार नुकसान पहुंचाने के लिए, उन्हें गिराने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। ठीक है, तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो गई, या फिर ये यूएस का कोर्ट जो कोर्ट वाला मसला हो गया अब। ठीक है, या इनकी जो रिपोर्ट आई है 58 पेज की, वो हो गई। इन सब से सीधा सीधा पता चलता है कि नहीं चाहता, वर्ल्ड में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया इतनी तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे और वो इतनी आगे बढ़े। ठीक है,
तो कुछ ये कारण हो सकते हैं, और कुछ कारण होते हैं जो पॉलिटिकल कारण होते हैं हमारे देश के भी। अब जैसे ही रिपोर्ट आई, हमारे देश के जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने एकदम से कहना शुरू कर दिया कि अडानी को हमेशा से मोदी जी का सपोर्ट मिलता रहा है, या फिर जो कंटिन्यू पार्टी है उसका सपोर्ट मिलता रहा है। इन्हें क्या होना चाहिए, जेल होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, एफबीआई या सीबीआई की क्या होनी चाहिए, इनके ऊपर केस चलने चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सारे जितने भी कुछ होते हैं ये पॉलिटिकल, या तो वर्ल्ड लेवल पे या फिर खुद कंट्री लेवल पे, इतने सारी जो चीजें होती रहती हैं ये सब इनका ही कारण होता है। ठीक है, मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ अडानी ग्रुप बिल्कुल साफ सुथरा है, ठीक है, कि उसने बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं किया होगा, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है, क्योंकि अडानी ग्रुप्स की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि ये सब कुछ फेक है। जब मुकदमा चलेगा या सही से केस चलेगा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अभी तक तो इतना ही हुआ है। उसके अलावा यूएस कोर्ट ने एक चीज और बताई, जो है कि जो 8 लोग हैं, ठीक है, या फिर जो इसका नुकसान है, ठीक है, जो 8 लोग हैं वो सब भी उसी अडानी ग्रुप में ही जुड़े हुए हैं, और सारे के सारे लोग एक बड़ी लेवल पे हैं या बड़े पोस्ट पे हैं इन अडानी ग्रुप के अंदर। ठीक है, अडानी ग्रुप के अंदर 3-4 कंपनियां चलती हैं, 3-4 तो नहीं, मतलब हाँ 3-4 जो मेन कंपनियां हैं उनके अंडर भी सब कंपनियां 10-12 कंपनीज अडानी ग्रुप के अंदर चलती हैं, जिसमें से जो ग्रीन पावर प्लांट है, ठीक है, उस वाली कंपनी को ये जो यूएस कोर्ट है उन्होंने मेंशन किया है कि ग्रीन जो पावर है उस वाली जो कंपनी है, वो जो कंपनी है ग्रीन पावर, उसी के लिए ये केस हुआ है। अब इन सब का जो इम्पैक्ट है वो ये केस बुधवार का है, बुधवार की सुबह या फिर जब बृहस्पतिवार की, हाँ बुधवार की रात का ये केस है, और बृहस्पतिवार की सुबह जब स्टॉक मार्केट ओपन हुई तो उसी समय से अडानी ग्रुप के शेयर गिरने शुरू हो गए, और करीब 10% से 20% से लेके अलग अलग कंपनीज में अलग अलग इनके जो शेयर्स हैं उनमें गिरावट आई। किसी शेयर में तो 35-40% तक भी गिरावट आ गई। अब इन सब का नुकसान क्या होता है, सीधी सी बात है, इसका सीधा नुकसान भारत की इकोनॉमी को होगा, भारत के लोगों को होगा, और होगा क्या कि भारत जो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था अब उसका डाइवर्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्जन उसका शुरू हो जाएगा, यही कारण है बस, और तो कुछ कारण है नहीं। और इसी वजह से ऐसे ऐसी चीजें बीच बीच में होती रहती हैं। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी वो भी झूठी साबित हुई थी पूरी तरीके से। ठीक है, और लेकिन उससे हुआ क्या था, सीधा $100 बिलियन का फर्क पड़ा था अडानी ग्रुप्स के शेयर्स पे, या फिर उनकी इनकम पे, या फिर उनकी नेटवर्थ पे। ठीक, अब बार बार फिर से दोबारा से यही चीज हो रही है। ठीक है, कोर्ट फिर से आया है, यूएस से ही होता है हर बार, ये भी एक सोचने की बात है कि हर बार यूएस ही क्यों होता है। ठीक है, जिसे फर्क पड़ता है, या फिर जो इतना पीछे पड़ा हुआ है अडानी ग्रुप के, या फिर अडानी ग्रुप के कहें, या फिर इंडिया की इकोनॉमी के कहें, या पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इंडिया की अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब का क्या रोल है इन सब सारी चीज़ों में। वापस आते हैं अपने शेयर्स पे। ठीक है, कि शेयर्स पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इतना तो पड़ेगा कि मार्केट एक तरीके से पूरी डाउन हो जाएगी। ठीक है, 100 मिलियन, हम मिलियंस में नहीं बिलियंस में बातें कर रहे हैं, 2 बिलियन 3 बिलियन जो उनका शेयर है, ठीक है, वो एकदम ऐसे गिरते हैं कि इन्हें उठाने में वापस से सालों या फिर कई साल लग जाती हैं। ठीक है, ये गिरते एक दिन में है, लेकिन वापस से जब इन्हें इनकी वैल्यू रीडेवलप्ड होने में, लोगों का दोबारा से भरोसा बनने में, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती क्यों है, क्योंकि ताकि लोगों का थोड़ा भरोसा कम हो सके। ठीक है, और अब फिर से आते हैं एक बार, इसके इम्पैक्ट क्या हुए। सबसे पहले तो नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट है वो अडानी ग्रुप के साथ 1,000 करोड़ के लगभग समथिंग की एक डील करने वाले थे एयरपोर्ट को लेकर। अडानी ग्रुप नाइजीरिया में 1,000 करोड़ का एयरपोर्ट बनाने वाले थे। ठीक है, ये डील हुई थी, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई, जैसे ही कोर्ट ने ये रिपोर्ट जारी करी, ये सौदा कैंसिल हो गया। एकदम से ही क्या हुआ, सौदा कैंसिल हो गया। नाइजीरिया का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कर दिया, मना कर दिया कि अब हम अडानी ग्रुप के साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या पड़ा, फर्क क्या पड़ा, इंडिया की इकोनॉमी खराब हुई, चीजें बेकार होनी शुरू हुई। ठीक है, अब क्या होगा कि एक तो इमेज, अडानी ग्रुप की इमेज खराब हुई, और दूसरा जो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता इससे वो भी खराब हो गया। दूसरा, अडानी जी ने भी एक कुछ स्टेप लिया, और उन्होंने यूएस के साथ होने वाले इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था अभी, शायद 2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था एक यूएस के साथ, वो कैंसिल कर दिया तुरंत ही। पिछले दिन ही, थर्सडे को ही इन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। कितना, 2 बिलियन के करीब का था, हाँ 2 या 1 बिलियन, जो भी जितना भी था वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके इन्होंने क्या कहा कि अब हम यूएस के साथ ये काम नहीं करेंगे। सीधी सी बात है,
दोनों देशों को नुकसान हुआ, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान हुआ और ज़्यादा इमेज खराब हुई वो हुई भारत की। ठीक है, तो फिलहाल तो इतना ही है इन सारी चीज़ों में। इन सारी चीज़ों से हमें पता ही क्या चलता है, इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि कैसे अ, कई देश मिलके, ठीक है, या कोई एक पर्टिकुलर देश मिलके दूसरे देश की इकोनॉमी को गिराते हैं या हिला देते हैं। ठीक है, गिरा तो नहीं पाएंगे इंडिया की इकोनॉमी, गिरा ना तो अब शायद किसी भी देश के हाथ में या बस की नहीं है। ठीक है, लेकिन हिला देते हैं, थोड़ा सा डगमगा देते हैं, स्पीड को मंदी कर देते हैं। जो हमारी ग्रोथ चल रही होती है उस ग्रोथ को स्लो करने के लिए ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं बीच बीच में। ऐसे पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, या फिर ऐसी कंपनियां जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, उन्हें क्या कर दिया जाता है, समय समय पे उन पर रोक लगाने के लिए ऐसी झूठी कहें या फिर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। देखो सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस, ठीक है, या कोई भी कंपनी बिना इतना छोटा मोटा काम किए हुए या फिर फ्रॉड के, ठीक है, मतलब फ्रॉड तो नहीं कह सकते, या रिश्वत के कोई भी कंपनी डायरेक्टली नहीं चल सकती। ठीक, लेकिन उस बात को अगर हम यूएस के तौर पे भी कहें कि यूएस है, वो सारे कंपनीज पे नज़र रखता है, या हिडन हिडन वर्क्स है, वो कंपनीज पे नगर नज़र रखता है, लेकिन क्या उन्हें सिर्फ घूम फिर के एक दो ही कंपनियां दिखाई देती हैं, और वो भी ऐसी कंपनियां जिन पे पूरे पूरे देश की इकोनॉमी डिपेंड होती है। ठीक है, लेकिन हम फिर से वापस से अपने बैक टू टॉपिक, हम थोड़े से भटक गए बीच में, लेकिन जो मेन बात है वो सब यही है कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये फ्रॉड रियल है या फिर अभी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, कि या ब्राइबरी का केस है भी या फ्रॉड का केस है भी। तो जैसे जैसे क्लियर होगा हम भी देखेंगे, और देखेंगे कि हमारे देश को, हमारे देश की इकोनॉमी पे इसका कितना प्रभाव पड़ा, या फिर कैसे हमारा देश इससे रिकवर करेगा और कितनी जल्दी अडानी ग्रुप, ठीक है, इस चीज़ से रिकवर करेगा। और अगर ये झूठ प्रूफ हो जाता है तो इस बार अपोजिशन क्या बहाना देगा कि हाँ चलो ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये झूठ है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियोस। हमारी वीडियोस में अभी एसएससी की वीडियोस भी आ रही हैं, एसएससी यूपीएससी की वीडियो जो हम तैयारी करवाते हैं आप लोगों को, और जो रेगुलर 9th 12th क्लासेस की वीडियो सारे सब्जेक्ट्स की आप लोगों को मिलती रहती हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और खूब सारा प्यार दिखाइए, लाइक करिए वीडियोस को, कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और आजकल तो हमने एक शॉर्ट्स वीडियो की मुहिम चलाई है जिसमें हम अपने जो कुछ वीर पुरुष होते हैं, ठीक है, जो वीर पुरुष हैं हमारे देश के, उनके बारे में आप लोगों को शॉर्ट में एक छोटी सी वीडियो में बहुत सारी बातें बता देते हैं, जिनसे आप लोगों को उनके बारे में पता चल सके और प्रेरणा मिल सके, उनकी बातें सुन के आप लोग मोटिवेट हो सको और प्रेरणा मिल सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।